तो आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस एंड क्वार्टर 3 के रिजल्ट का एनालिसिस। कंपनी है एनबीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कंपनी एलटीडी। तो कंपनी ने 2 फेब को 2024 को अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। और रिजल्ट हम देखें तो कंपनी को टोटल इनकम है वो है 97 लाख की। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 52 लाख का। और टोटल प्रॉफिट हुआ है 33 लाख का। लेकिन हम तो ये कंपनी देखते हैं एसेट बेस की तरह, क्योंकि कंपनी का कोई जो ऑपरेटिंग इनकम होती है वो इसमें नहीं दिखती ज़्यादा, क्योंकि कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो इसका अनरियलाइज गेन है वो हमें मेनली देखना होता है। तो एसेट की वैल्यू कम हुई है या बढ़ी है वो हमें अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम का जो सेक्शन होता है वहां से पता चलता है। इसमें हम देखें तो कंपनी मेजरली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती है, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट थ्रू अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम है वो हमें देखनी। तो ये जो नंबर है वो लैक्स में है, तो इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करें तो 287 करोड़ का अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में इक्विटी के थ्रू गेन आया है। और टैक्स इम्पैक्ट है वो माइनस में है, वो 32 करोड़ का है। तो जो नेट करेंगे उसका तो वो 254 करोड़ है, वो नेट गेन हो रहा है। जो अनरियलाइज है हमारे पोर्टफोलियो में, जो अनरियलाइज गेन होता है उसको बुक नहीं करते तब तक वो पीएनएल में नहीं आता, इसलिए ये अनरियलाइज गेन जो हुआ है वो इसमें अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखाएगा। कंपनी की जो हम बुक वैल्यू है वो देखे इसके आगे के क्वार्टर में, वो भी रिजल्ट आ गया है, लेकिन वेबसाइट ने बुक वैल्यू को अपग्रेड नहीं किया है। वो 95,000 है। थाउजेंड, सॉरी, थाउजेंड बोल रहा हूँ, 9,500 है। तो जो तो ये जो 254 करोड़ का गेन है इसको हमें बुक वैल्यू में ऐड करना होगा। तो कंपनी के जो शेयर आउटस्टैंडिंग जो होते हैं, कितने शेयर बाजार में है, उसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 24,55,000 के अराउंड शेयर है। तो उसका हमने जो वैल्यू निकाला है वो 1100 करोड़ के आसपास आती है। मतलब कंपनी की बुक वैल्यू है वो, सॉरी, 1100 करोड़ क्या बोल रहा हूँ मैं भी, 1100 रुपये आती है। तो उसको हमें कंपनी की बुक वैल्यू में ऐड करनी है। तो हम देखें तो इसमें 1100 ऐड करें तो 10,600 के आसपास गेन आएगा। तो इस टाइप की कंपनी में हमें फाइनेंशियल पे तो ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो है इसके प्रमोटर। प्रमोटर की नीयत अगर अच्छी नहीं होगी तो हमें इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो इसके प्रमोटर हम देखें तो ये है एनबीआई के प्रमोटर, दिग्विजय फिनली, श्री कैपिटल सर्विस, प्रशांत बांगर, और बाकी सब भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज है। और एनबीआई की जो मेजर होल्डिंग है वो श्री सीमेंट में है। कंपनी का जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो श्री सीमेंट में, तो हमें श्री सीमेंट, मैंने देखा कि श्री सीमेंट के प्रमोटर है वो भी एनबीए की तरह सेम ही है। मतलब एनबीए को जो ओन, श्री सीमेंट को जो ओन कर रहा है वही एनबीए को ओन कर रहा है। तो प्रमोटर तो एक अच्छे, क्योंकि श्री सीमेंट भी एक हाई लेवल की कंपनी है। 1 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है, मतलब छोटी मोटी कंपनी नहीं है। तो इसमें हम बेनिफिट हम ये ले सकते हैं कि कंपनी जी के जो श्री सीमेंट के जो प्रमोटर है वो ही इस कंपनी के प्रमोटर है, और ये श्री सीमेंट की मेजर होल्डिंग कंपनी है।
तो अगर श्री सीमेंट में कोई प्रॉब्लम आएगा तो प्रमोटर अपना स्टेक बेच के चले जाएंगे। लेकिन साथ में एनबीए में भी उनका कंपनी ही उनकी है, प्रमोटर की एनबीए, जो उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो उसमें से भी वो निकल जाएंगे। और कंपनी गेन कर रही है तो हमें जो कंपाउंडिंग का जो फायदा है वो हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट अनरियलाइज गेन हुआ है वो 250 करोड़ के आसपास हुआ है। तो और कंपनी की मार्केट कैप जो है वो 500 करोड़ पे पूरी नहीं है। मतलब अगर ये प्रॉफिट हम बुक करें तो कंपनी की कंपनी के पास सीधे 250 करोड़ का कैश आ जाएगा। अगर बुक करे तो वो राइट हमारे पास नहीं है, उसके जो प्रमोटर है उसके पास होता है। कंपनी में मीटिंग बुलाएंगे, फिर बेचना है रखना है क्या वो डिसाइड करेंगे। वो राइट हमारे पास नहीं है। इसलिए हमें अगर ये कंपनी लेनी है तो इस टाइप के इन्वेस्टर को ये कंपनी सूट करेगी। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर जो लॉन्ग टर्म है वो लॉन्ग टर्म मतलब पूरा वाला लॉन्ग टर्म 20 साल तो भूल ही जाना है। वो जो मैंने एक देखा था वीडियो, उसमें बोला कि राहुल गांधी पीएम नहीं बनते तो फिर उससे भी बड़ा वाला लॉन्ग टर्म चाहिए होगा, क्योंकि शायद बन भी जाए। मतलब उस टाइप का जो लॉन्ग टर्म होगा तब तक हमें होल्ड करना पड़ेगा। और फिर भी कंपनी के प्रमोटर है वो प्रॉफिट बुक करे ना करे उसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब वो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसलिए तो कंपनी बुक वैल्यू 10,000 है लेकिन मिल रही है 2,000 के नीचे। इसलिए मिल रहे हैं। आप एक बार ये देखें तो ये पॉइंट है। फिर हमें क्या है, वो बोला मैंने कि सेलिंग राइट नहीं है, वो एक ड्रॉबैक रहेगा इन्वेस्टर के लिए। लेकिन बेनिफिट क्या है, कंपनी वेरी अंडर वैल्यूड है और कंपनी को जो एप्रिसिएशन मिलेगा, श्री सीमेंट का क्या 2,000 करोड़ का मार्केट कैप गेन हुआ, उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, 2% भागेगी, 2,000 करोड़ का मार्केट गेन हो गया। लेकिन इसका क्या है, पूरा लीवरेज मिलेगा। फिर आप इस कंपनी को देखें तो ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है एक तरीके से देखे ना। एक मिनट में इसकी क्या जो दूसरी कंपनियों में होल्डिंग है वो भी दिखाता हूँ। इसी कंपनी में देखे तो इसका मेजर जो होल्डिंग है वो श्री सीमेंट है, लेकिन बाकी सब में भी बॉश लिमिटेड, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ओरिएंट सीमेंट, 3M इंडिया, आरईसी, પછી बाद में आएगा सिलेट इंडिया, ये सारी लिस्ट है। और ये सब लिस्टेड कंपनी है शायद, हाँ लिस्टेड कंपनी है। और जो अनलिस्टेड होती है ना वो भी है। वो भी अगर इनमें से किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बाद में ये लिस्टेड हुई तो उसका गेन भी होगा। पॉसिबिलिटी है, मतलब होगा नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है अगर हुआ तो। वरना ये एसेट तो है ही अभी। वैसे बोल रहा हूँ, मतलब ये एक म्यूचुअल फंड टाइप हो गया जिसको भी आपको फी भी नहीं देनी है और आपको मैनेजमेंट भी मिल रहा है म्यूचुअल फंड का अच्छा, जिसका खुद का पैसा लगे। मतलब वो चीटिंग करेगा तो भी खुद का पैसा लगा होता है, वहां पे तो इंसान चीटिंग नहीं करता। हमें कोई केस में देखने मिलता है कि फंड मैनेजर ने ऐसे कर लिया ऐसे कर लिया चीटिंग में। लेकिन इसमें तो इसका खुद का बड़ा वाला लगा है। हमारा तो 10-20 हजार लगा होगा, उससे ज्यादा तो हम लगाएंगे भी नहीं भी। अगर कोई होगा तो वो लगाएगा, लेकिन इसको भूल जाने की तरह लगाना होता है इसलिए। और हम एक अजम्पशन ले कि आज की वैल्यू, आज की जो बुक वैल्यू है वो 10 साल बाद आज की बुक वैल्यू है, उस पे कंपनी लिक्विडेट हुई। मतलब आज अपने 2,000 आसपास लगे, उसका आपको 10,000 मिला, मतलब 5 गुना आपका पैसा हुआ। तो हमें उसका जो पर ईयर का रिटर्न निकाले तो वो भी 17% का है। तो निफ्टी से ज्यादा होता है। अगर उससे ज्यादा की बुक वैल्यू हुई और उस पे लिक्विडेट हुआ 20 साल बाद 30 साल बाद, तो फिर
रिटर्न क्या बैठेगा वो हम कोई डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादा ही बैठता है। अगर बुक वैल्यू हाई हुई तो, अगर लो हो गई तो फिर हमारी किस्मत खराब, ऐसे समझ लेने का। ये बात हो गई एनबीए इंडस्ट्रियल फाइनेंस की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर बाद में।